फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आप लोगों के सामने चैप्टर 1 लेकर के, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ हमें ये देखना है कि जो हमारी बायोलॉजी है, बिकॉज वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर 1 से 2% ही आपका आता है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। 2015-16 की अगर हम बात करें तो ये आपका आंकड़ा 2 से 3 क्वेश्चन टच कर लिया था इस चैप्टर ने। तो इसमें आना एक ही क्वेश्चन है, मगर हमें पढ़नी सारी चीजें हैं। तो हम लोग बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड की। तो द लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ये जानना है कि लिविंग क्या होता है। और अगर हम देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीजें अगर हैं तो वो लगभग सेम है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल अलग हैं। तो हमने कहा कि भाई कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं और कुछ आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो हम इनमें 4 कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में ही आप सेलुलराइजेशन को ले सकते हैं, और फिर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कैरेक्टर है ग्रोथ, हम कहते हैं कि भाई कोई चीज है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्लांट्स में तो हमें ग्रोथ दिखाई देती है, मास दिखाई देता है, वॉल्यूम दिखाई देता है, उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम हिमालय को देखें तो हिमालय भी तो बढ़ रहा है, सैंड ड्यून्स को देखें वो भी बढ़ रहे हैं, उनमें भी डिपोजिशन हो रही है, एक्रीशन हो रहा है। मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई यहाँ पे कोई पर्वत है, पहाड़ है, या जो सैंड ड्यून्स फॉर्मेशंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्रीशन हो रही है, मास में इंक्रीज हो रहा है। तो मास में इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि वहां पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जो ग्रोथ है उसमें हम ट्विन कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे। 2 कैरेक्टर्स हमारे ट्विन कैरेक्टर्स हम लेके चलेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि भाई मास भी इंक्रीज होगा और नंबर भी इंक्रीज होगा। जब ये दोनों फैक्टर्स होंगे तब हम इन्हें कहेंगे कि ये एक लिविंग के कैरेक्टर्स होंगे। तो हमने कहा कि भाई जो ग्रोथ है आपका, ये 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं कि एक तरह का एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो कि हम सैंड ड्यून्स में देखेंगे, सैंड ड्यून्स वगैरह में पर्वत जो हमारे हिमालय पर्वत है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अगर डिपोजिशन हो रही है तो हम ऐसी बात करेंगे कि ये आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, जिसमें मास इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो लिविंग है, मान लीजिए हमारा कोई सेल है बॉडी में, तो वो क्या करेगा भाई, वो डिवाइड भी करेगा, साथ ही साथ वो डिवाइड भी करेगा, डिवीजन भी करेगा। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो 1 से 2 सेल बनाएगा, मल्टी सेलुलर में भी 1 से 2 सेल बनेंगे। तो ये अगर यूनिसेलुलर है तो मान के चलिए कि इसका ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और फिर ये बाद में चल के डिवाइड हो जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या आपका काम कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स आपके काम कर रहे हैं। और जब हम लिविंग स्टेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल नंबर भी इंक्रीज होगा और सेल मास भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम ट्विन कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स के विस्तृत तरीके से। दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में देखेंगे कि क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होंगे। फिर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म हम जानते हैं 2 चीजों से बना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जिसको हम बहुत विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से कंक्लूड भी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉन्शियसनेस होता है वो सेंस करता है एनवायरमेंट। सेंसिंग द एनवायरमेंट इज योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलराइजेशन एंड योर कॉन्शियसनेस। तो इसको विस्तृत तरीके से डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट अपने वीडियो में ग्रोथ को लेके चलेंगे। थैंक यू बच्चों।